नहीं करता, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने का मन नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि हम भूल जाते हैं कि उसने हमारे लिए किया क्या है। हम जो पहले मुर्दा थे, उसने हम में जान डाली, ये हम भूल जाते हैं। हम जो पहले मरे हुए थे, हम जो पहले मरे हो हमारा दिल जो पहला मरा हुआ था, उसने अब से अपने खून से सींचा, ये हम भूल जाते हैं। प्रियो, कई बार हम परमेश्वर की स्तुति हमारे फायदों के लिए करते हैं, ताकि उसमें हमारा कुछ फायदा हो। लेकिन परमेश्वर की स्तुति हमेशा उसी के लिए हो, वो कैसा है, वो जैसा है, उस ज्ञान में हम उसकी स्तुति करें और उसके ज्ञान में हम हर वक्त बढ़े, ताकि हमारी स्तुति, हमारी आराधना उस परमेश्वर को स्वीकार हो। तो आइए ऐसे ही ज्ञान में हम एक और भजन 50 की ओर देखते हैं। साम 50 दर्शाता है ये भजन 50। इसमें आज हम थोड़ा ही इसका भाग देखेंगे। इसका जो शीर्षक है वो है द फॉल्स बिलीवर, एक झूठा विश्वासी। एक झूठा विश्वासी, एक ऐसा विश्वासी जो अपने अपने आप को विश्वासी मानता है, लेकिन वो विश्वासी है नहीं। कुछ हफ्तों पहले हमने भजन 14 इसके ऊपर ध्यान किया था, और भजन 14 का सबसे पहला वचन है कि एक मूर्ख कहता है अपने हृदय में कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। एक मूर्ख अपने हृदय में कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और हमारा ध्यान अक्सर ऐसे लोगों पर जाता है जो क्रिस्ती है नहीं, या जो यीशु के नाम को मानते नहीं है, या अन्य जातियों के लोग हैं, और हम उनको मूर्ख समझते हैं। और है, वो वचन उन्हें मूर्ख कहता है, और एक दिन उनको उस मूर्खता की सजा जरूर मिलनी है। लेकिन क्या उस मूर्खता से बढ़कर भी कोई मूर्खता है? क्या उस अज्ञान या अनजान मूर्ख से बढ़कर भी कोई मूर्ख है? और ये भजन हमें दिखाता है कि वाकई में ऐसा मूर्ख है। तो इसलिए आज हम इसके 21वें अध्याय पर ध्यान देंगे। साम 50 वर्स 21 एक ही हमारा वचन होगा जिस पर हम ध्यान देंगे। इसके रेफरेंस में हम जो कुछ और वचन है वो भी देखेंगे जरूर, लेकिन इस वचन से हम शुरू करेंगे कि क्या है इस भजन का जो मुख्य कारण है इसको लिखने का, उसकी वजह क्या है। 21वां वचन, और मैं दूसरे भाग से पढ़ूंगा, पार्ट बी। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। मतलब यहां परमेश्वर कुछ दिखाना चाहता है, परमेश्वर कुछ कुछ बंटवारा करना चाहता है, कुछ लोगों को बांटना चाहता है। यहां जो एक हुए हैं लोग एक कलीसिया में, वहां बंटवारा करने की बात हो रही है, वहां कुछ दिखाने की बात हो रही है। मतलब यहां परमेश्वर अपना न्याय दिखाना चाहता है, परमेश्वर अपना न्याय दिखाना चाहता है, अपना क्रोध समझाना चाहता है। प्रियो, ये वो वक्त नहीं जब जब यीशु आएगा और तब आखिरी न्याय होगा। ये वैसा वक्त नहीं है। ये वो वक्त है जब परमेश्वर आज भी कलीसियों से बात कर रहा है, जिन कलीसियों में झूठे विश्वासी हैं। और ये कोई छुपी बात नहीं है। कोई कलीसिया इसका दावा नहीं कर सकता कि हमारे कलीसिया में सारे ही जो है विश्वासी है। कोई कलीसिया नहीं। वचन इसके खिलाफ बल्कि दावा करता है कि हर कलीसिया में जब
यीशु आएगा तो वो अपने भेड़ों को चुनेगा और बकरियों से अलग करेगा उन्हें। तो उन बकरियों से परमेश्वर आज बात कर रहा है। हालांकि पहला भाग जो है भेड़ों से भी बात की जा रही है, लेकिन आज हम देखेंगे उस वचन से जहां परमेश्वर उन बकरियों से, उन दुष्ट लोगों से बात करता है। वचन 16, परंतु दुष्ट के से परमेश्वर कहता है। और ये वचन जो है यहां से हम देखेंगे दुष्ट से परमेश्वर क्या कहता है। प्रियो, मूर्ख जो है केवल वो नहीं जो अज्ञान है, जो जिनको यीशु का ज्ञान नहीं, जिनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। उससे बड़ा मूर्ख वो है जो अपने आप को विश्वासी मानता है, लेकिन परमेश्वर उन्हें यह दिखाता है कि कैसे वो ढोंगी है, विश्वासी नहीं है। 3 चार्जेस इनके खिलाफ लाई गई हैं। 3 चार्जेस, 3 दोष इनके ऊपर लगाया दिखाई दे रहा है। परमेश्वर उनके ऊपर 3 दोष लगाता है। परमेश्वर उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा जो उनके नाम से नहीं पुकारे जाते। परमेश्वर उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा जो उनको जानते तक नहीं। नहीं, परमेश्वर उनसे बात कर रहा है जो उनके नाम में इकट्ठा होते हैं, जो उनके लिए उसी परमेश्वर को की स्तुति आराधना करते हैं, उसी का नाम पुकारते हैं, उसी के नाम में वो चमत्कार करने का दावा करते हैं, उसी के नाम में बड़े-बड़े कार्य करने के दावा करते हैं, उसी के नाम में उसके बताए हुए राह पर चलने का दावा करते हैं। परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। 3 चार्जेस। सबसे पहला दोष ये लगाता है कि तुम ये समझते हो कि तुम परमेश्वर को जानते हो। तुम ये समझते हो कि तुम परमेश्वर को जानते हो। तुम एक परमेश्वर की स्तुति गीत भी गाते हो, उसकी आराधनालय में आते हो, उसके सामने मांगते हो, उसका वचन पढ़ते हो, लेकिन उस परमेश्वर का तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, या तुम्हारा जो ज्ञान है वो पूरा ही गलत है। कैसे पता चलता है हमें? 21वें वचन में परमेश्वर कहता है, ये काम तूने किया और मैं चुप रहा। मतलब तू कुछ काम करता है, तू जो गलत है वो कर रहा है, और परमेश्वर तुरंत ही तुझे दंड नहीं दे रहा है, और तू समझता है कि परमेश्वर जो है को इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे, मेरे ऐसे बर्ताव से परमेश्वर नाखुश नहीं है। परमेश्वर जानता है कि मैं कमजोर हूं, या परमेश्वर जानता है कि मैं किन हालातों में हूं, तो ऐसा पाप परमेश्वर मुझे करने दे रहा है। परमेश्वर कहता है, ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने ये समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। तूने ये समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। प्रियो, आज यीशु का नाम जपने वाले करोड़ों लोग हैं। आज प्रॉब्लम ये नहीं कि यीशु के पास कोई आ नहीं रहा। आज प्रॉब्लम ये है कि गलत यीशु के पास करोड़ों जा रहे हैं, फंस रहे हैं, अपने आप को विश्वासी मानते हैं, लेकिन उनका परमेश्वर बिल्कुल उनकी तरह है, उनके समझ के हिसाब से है, वचनों के हिसाब से नहीं है। वो कहते हैं, कौन कहता है कि परमेश्वर क्रोधी है? ऐसा क्रोधी परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं। ये कैसा परमेश्वर हो सकता है जो क्रोधी, जो जो लोगों को मारता है, जिसने नरक तैयार किया है? ये कैसा परमेश्वर है? ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर हो ही नहीं सकता। हमारा परमेश्वर तो सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर तो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर पाप को देखकर भी अनदेखा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी कमजोरियों को जानता है और इसलिए उन कमजोरियों को अनदेखा करता है। और परमेश्वर उन पर यह आरोप लगाता है कि तूने क्या समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल तेरे समान है? गलत ज्ञान, गलत ज्ञान। सबसे पहला आरोप, परमेश्वर के बारे में ज्ञान है नहीं। आज कईयों को, और मैं दावा के साथ कह सकता हूं, यहां भी बैठे हुए कुछ लोग जो
जो परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं, लेकिन पूरा ज्ञान उनको परमेश्वर का है नहीं। अगर ऐसे लोग हैं, तो परमेश्वर उनको ये चेतावनी दे रहा है कि उसका चुप रहने को तुम गलत मत समझो। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं। पाप से उसको आज भी उतनी ही नफरत है जितना ईदन के उस बागीचे में था। पाप आज भी परमेश्वर और इंसान का संबंध तोड़ देती है। उसका चुप रहना, उसका सहना, तुम उसको प्रेम मत समझ बैठो। परमेश्वर को तुम अपने रूप में मत बनाओ। उस परमेश्वर को जानो जिस परमेश्वर ने अपने आप को वचनों में जिसका खुलासा किया गया है, who has revealed himself in scriptures। और उन लोगों से परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। ये पहला आरोप है। दूसरा आरोप है उनके बलिदानों पर। उनके बलिदानों पर, जैसे मैंने कहा, ये वो लोग हैं, ये वो लोग नहीं जो बलिदान नहीं लाते हैं। ये वो लोग नहीं जो जो कहते हैं कि नहीं, अब मतलब बलिदान की कोई जरूरत नहीं हमारे, मतलब जिनका कोई बलिदान के बारे में गलत ज्ञान हो, वैसे लोग नहीं हैं। ये बलिदान लाते हैं, परमेश्वर उनसे बात करता है, लेकिन उनका बलिदान जो है वो धन्यवाद का बलिदान नहीं है। उनका बलिदान जो है वो स्तुति का बलिदान नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है इसी भजन के 14वां वचन में कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। वो समझते हैं कि वो जो उपवास करते हैं, वो जो प्रार्थना करते हैं, वो जो वो जो घुटने टेक कर परमेश्वर से मिन्नतें मांगते हैं, वो समझते हैं कि ये उनका बलिदान है और उस बलिदान से परमेश्वर खुश होकर उनको वो चीजें देगा जो उनकी शरीर को जरूरत है। परमेश्वर कहता है, तुमने क्या समझा है? क्या समझा है कि मुझे इन 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 जानवरों का मांस खुश करेगा? इस बकरे का लहू मुझे शांति देगा? क्या तुम नहीं जानता कि सब कुछ मेरा है? क्या तू नहीं जानता कि तेरे पास जो ताकत है वो भी मेरी दी हुई है? तेरी सांस भी मेरी दी हुई है। परमेश्वर को हम किन चीजों का बलिदान चढ़ाते हैं? यह आरोप लगा रहा है परमेश्वर उनके ऊपर कि तू बलिदान चढ़ाकर ये समझता है कि सब कुछ अब ठीक हो गया। अब एक संडे में आ गया, कलीसिया में बैठा, उसके वचन सुने, अब 6 दिन मैं आजाद हूं अपने तरीके से जीवन जीने का। अपने तरीके से जीवन जीने का। प्रियो, मैं नहीं जानता कि तुम अपने प्रार्थनाओं को क्या समझते हो। वचन जब पढ़ते हो तो तुम किस तरह से पढ़ते हो? क्या तुम इसलिए पढ़ते हो क्योंकि कि वो तुम्हारी जरूरत है, उसके बगैर तुम जी नहीं सकते? क्या इसलिए पढ़ते हो कि वो तुम्हारा जीवन है, या इसलिए पढ़ते हो कि किसी तरह परमेश्वर मेरे इस समय से खुश हो जाए, कि परमेश्वर को मैं नाराज नहीं करूंगा, बस मैं ये आधा घंटा दे दूं परमेश्वर को, उसके बाद मुझ पर कोई दोष नहीं लगा सकता परमेश्वर, उसके बाद मैं अपना जीवन जी सकता हूं, उसके बाद मैं जैसा चाहूं वैसा बोल सकता हूं, उसके बाद मैं चोरों के संग बैठ सकता हूं,
उसके बाद मैं परस्त्रीगामियों के साथ उनका सहभागी हो सकता हूं। उसके बाद मैं अपने मुंह से बुराई कर सकता हूं। उसके बाद मैं अपने भाई का के विरुद्ध बोल सकता हूं, उसकी चुगली कर सकता हूं। उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूं। परमेश्वर कहता है कि धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो और वो उसका चरित्र जो है उत्तम रखता है। 14वां वचन में कहता है, परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी करता है। मतलब वो कि जैसा उसने परमेश्वर ने बताया वैसा उसी राह पर वो चलता है। ये जो समय तुम देते हो परमेश्वर को, तुम्हारी तरफ से कोई भेंट नहीं है। परमेश्वर के पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम उसे दे सकते हो। अगर कुछ दे सकते हो तो वो केवल धन्यवाद है। और उस धन्यवाद को के बलिदान चढ़ाने वाला वो परमेश्वर की महिमा करता है, तुम्हारी तरह नहीं रहता। तुम्हारी तरह नहीं रहता। ये दूसरा आरोप है। तीसरा आरोप, एक और आरोप लगाता है। वो कहता है कि तू मेरे तुम अपने जुबान पर मेरे नाम लेते हो। 16 वचन में, तुम अपने जुबान पर मेरे नाम लेते हो, मेरे विधियों का वर्णन तुम करते हो। माई स्टेट्यूट्स, मेरा जो न्याय है, मेरी जो व्यवस्था है, उसको तुम अपने जुबान पर लेते हो। परंतु ए दुष्ट इंसान, 16 वचन में कहता है, परंतु ए दुष्ट इंसान, तू मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तो क्यों मेरे मेरे व्यवस्था को अपने जुबान पर लाता है? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? क्यों करता है? मत करो, क्योंकि 17 वचन में वो कहता है, तू तो शिक्षा से बैर करता है। शिक्षा मतलब मैं जो सिखाता हूं उससे तू नफरत करता है, और मेरे वचनों को तू तुच्छ जानता है। आज कई लोग हैं प्रियो, और आई स्पीक विद अ वेरी बर्डन्ड हार्ट। मैं देखता हूं कि लोग उसका वचन पढ़ते हैं, जैसे ही वो बाइबल बंद करते हैं उनका जीवन जो है अपने राह पर फिर वो चलते हैं। क्यों पढ़ते हो? उसकी विधियों का वर्णन क्यों करते हो? अपने जुबान पर वो क्यों लाते हो? तुम उसकी चर्चा क्यों करते हो? उसकी वाचा की चर्चा क्यों करते हो? जब तुम्हें उसकी शिक्षा से बैर है, नफरत करते हो तुम। उसके वचनों को तुम तुच्छ जानते हो। तुम लोगों के सामने उसके वचन दोहरा सकते हो, बोल सकते हो ऊंचे स्वर में, बता सकते हो कि तुम कितना विश्वास करते हो, कितना प्रेम करते हो, लेकिन अंदर ही तुम उसके शिक्षा से बैर करते हो और उसके वचनों को तुच्छ तुच्छ जानते हो। ये 3 आरोप हैं प्रियो। मैं जानता हूं कि हर एक ऐसा समय हर विश्वासी के जीवन में रहा होगा जब वो ऐसा था। ऐसे ऐसे कोई नहीं मना कर सकता कि मैं कभी ऐसा था। लेकिन आज भी अगर कुछ इसकी झलकियां हमारे जीवन में नजर आती हैं तो परमेश्वर का ये वचन गौर से सुनो। वो कहता है 22वें वचन में, हे ईश्वर को भूलने वालों, हे ईश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। ये एक चेतावनी है प्रियो, हर उस इंसान के लिए जो अपने अपने आप को विश्वासी बताता है।
लेकिन ये तीनों आरोप उसके जीवन में लगे हुए होते हैं। न वो अपने बलिदानों को देखता है, न वचनों से वो प्यार करता है, ना उसका ना परमेश्वर का ज्ञान उसको पूरा है। ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है, हे ईश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं। देखना है परमेश्वर का क्रोध, ये वचन का परमेश्वर है, वचनों का परमेश्वर है। ये वैसा परमेश्वर नहीं है जो तुमने अपने मन में बनाया है। ये सच्चा परमेश्वर है। ये सच्चा क्रोध है। कहता है ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो, कोई छुड़ाने वाला ना हो। परमेश्वर के हाथों से कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। परमेश्वर के हाथों से केवल वही तुम्हें बचा सकता है। इसीलिए अपने बलिदानों पर, अपने ऑफरिंग्स पर ध्यान दो। क्यों तुम प्रार्थना करते हो, किस तरह से वचन पढ़ते हो, परमेश्वर के साथ जो समय बिताते हो वो कैसा है, क्या उसको वो भाता है। आखिरी वचन प्रियो, 23वां वचन, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। तुम अगर वाकई में परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हो, तुम्हारा जीवन उसका महिमा करता है, उसकी महिमा करता है। और तुम अपना चरित्र जो है उत्तम रखते हो। तुम्हारा ध्यान हमेशा तुम्हारे चरित्र पे होता है। तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात, तुम्हारे भाई के बारे में जो बातें निकलती है, तुम लोगों के बारे में क्या बातें करते हो, तुम किन लोगों के साथ बैठे हो, ये जो चरित्र है, तुम अपने आप को जांचते हो हमेशा। और यही कोशिश रहती है तुम्हारी कि उस चरित्र को तुम हमेशा उत्तम रखो। पता है क्यों? क्योंकि केवल उसी को केवल उसी को मसीह, परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाएगा। केवल वही है जो परमेश्वर का उद्धार देख पाएगा। परमेश्वर का उद्धार का मूल्य तुम्हारे जीवन में अगर है, तो इन बातों को गौर से सुनो। परमेश्वर के वचन है ये, अपनी ओर से मैं नहीं बता रहा। मैं जानता हूं कि आप भी सब जानते हैं कि दुनिया में किस तरह के लोग हैं। सवाल ये उठता है कि हम किन में, जब जब परमेश्वर आकर कहता है, मैं तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा, मैं किस तरफ होऊंगा, मैं किस तरफ होऊंगा। उस परमेश्वर से डरो, उस परमेश्वर से डरो, और उस परमेश्वर से प्रेम भी करो जो तुम्हें उद्धार दिखाता है। आमीन।